पूर्व आईपीएस आचार्य कुणाल किशोर अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। अगर बता दें कि यह वही आईपीएस कुणाल किशोर है जो पटना हनुमान मंदिर के सचिव सह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा हमारे बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कथवलिया में बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, जिसका नाम विराट रामायण मंदिर है। उसके अध्यक्ष थे पूर्व आईपीएस कुणाल किशोर जी। अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। जैसे ही उनका निधन का आया है, बिहार सहित पूरे देश में शोक की लहर है कि यह वही आईपीएस कुणाल किशोर है जो बिहार के पटना में जो हनुमान मंदिर है उनके सचिव थे और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा हमारे बिहार के चंपारण के कथवलिया में जो विराट रामायण मंदिर है उनके अध्यक्ष थे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह चंपारण के कथवलिया का है जहां पे विराट रामायण मंदिर बन रहा है। और जब से उनकी सूचना आया है कि अब हम लोग के बीच नहीं रहे, तब से बिहार सहित पूरे देश में शोक की लहर है और उनका स्थान कहीं ना कहीं कोई नहीं ले सकता। जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल क्षेत्र में इतने सारे काम किए थे, उसके बाद जब से वह पटना हनुमान मंदिर के सचिव बने थे और उन्होंने वहां से रहते हुए जब राम मंदिर जब बन रही थी उस समय यहां से बहुत सारे इस ट्रस्ट से डोनेशन गया था और राम मंदिर बनी थी, वहां भी उनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। लेकिन अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। और महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का निधन आज सुबह महावीर वात्सल अस्पताल में हो गया। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसके बाद आनन फानन में परिजन उन्हें महावीर वात्सल अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आचार्य किशोर कुणाल ने 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनकी मौत के बाद पूरे बिहार में शोक की लहर दौड़ गई है। आचार्य किशोर कुणाल के नेतृत्व में बिहार महावीर मंदिर ट्रस्ट ने दुनिया के सबसे बड़े मंदिर निर्माण का वीरा उठाया है। वे बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में कंबोडिया में 12वीं सदी के अंकोरवाट मंदिर से भी 12 मंदिर बनवा रहे थे। आइए उनकी जीवन पर प्रकाश डालते हैं। बरुराज के रहने वाले थे कुणाल किशोर। आचार्य किशोर कुणाल के पिता का पैतृक गांव वरुराज है, जो दुनिया के पहले स्वतंत्र गणराज्य वैशाली से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गांव मुजफ्फरपुर जिले में था, लेकिन अभी वैशाली बिहार का एक स्वतंत्र जिला बन गया है। पहले यह मुजफ्फरपुर जिले का ही एक हिस्सा था। उनका जन्म 12 जून 1950 को कोटवा ग्राम में हुआ था। फिर वे कुछ दिनों तक पिपरा कोठी में रहने के बाद बनुराज आ गए। कुछ साल पहले वे अपने नाना के घर थे। इसके बाद उन्होंने गांव के स्कूल में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। दरअसल उनके घर से 3 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय, 5 मीटर की दूरी पर जगदम्बा मंदिर, 7 मीटर की दूरी पर एक सुंदर तालाब और 10 मीटर की दूरी पर एक शिवालय स्थित है। भगवान शिव की पूजा किए बिना नहीं करते थे भोजन। किशोर कुणाल के अनुसार जब से वे बड़े हुए हैं तब से वे भगवान शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करते हैं। उनके गांव के पास एक मिडिल स्कूल था जहां वह पढ़ते थे। यहाँ हमेशा दूसरे गांव के छात्र कपिल देव राय और मास्टर कुणाल के बीच कक्षा में प्रथम आने की होड़ लगी रहती थी। संत ने की थी भविष्यवाणी। एक बार गांव में एक संत आए जो बच्चों के चेहरे पर अपनी पवित्र दृष्टि डालते ही कई अविश्वसनीय बातें बता देते थे। आचार्य कुणाल के अनुसार संत ने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह बहुत बुद्धिमान होंगे, या तो पुलिस में नौकरी करेंगे या सेना में। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह तीजन कुणाल को अपने घर के पास स्थित सुंदर तालाब में नहाने की अनुमति नहीं दी गई थी। परिवार के सभी सदस्य और उनकी उम्र के कई दोस्त तैरना जानते थे और तालाब में नहाते थे, लेकिन कुणाल को ऐसा करने की सख्त मनाही थी। नतीजन वह गांव के एकमात्र व्यक्ति रह गए जो पानी में तैरना नहीं जानता था। घर पर उनकी दादी परिवार की मुखिया थी, क्योंकि उनके दादा का निधन तब हो गया था जब वह एक शिशु थे।